हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज शर्मा, आपका दोस्त, आपका काउंसलर, जो भी चाहे वो कह सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आप सेक्शन नो का मतलब क्या होता है और ये किन किन कंडीशंस में करना चाहिए। जनरली हमारे देश के अंदर क्या होता है, जब भी हमारी वाइफ हमें छोड़ के चली जाती है, किसी भी पुरुष को या उसके माता पिता के घर से उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है, उसके बाद किसी भी पुरुष या आदमी के मन में यही सवाल आता है सबसे पहला कि हम क्या करें। ऐसे कौन कौन से लीगल राइट्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं जो हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करे, या अगर हम अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या क्या रेमेडीज हम फॉलो कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हमको मिले हुए हैं। तो दोस्तों, सिंपल एंड साफ बात बिल्कुल बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेल्स के पास इंडियन कानून के हिसाब से जनरली जो राइट है वो है सेक्शन नो। सेक्शन नो, बिल्कुल आपने सही सुना, सेक्शन नो। अगर आपकी वाइफ छोड़ के गई है, आपको 1.5-2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, आप अपनी कन्वर्सेशन से ही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आपके बुलाने पर भी, आपके मनाने पर भी काफी बार आप जा भी चुके हैं, लेकिन वो फिर भी आना नहीं चाहती, या आपको किसी भी तरीके से वो टालने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं आऊंगी, या आपको किसी भी झूठे केस में फंसाने की धमकियां दे रही हैं कि मैं आपको इन इन फला केसेस में 498A में, DV एक्ट में, मेंटेनेंस में, या मैं आपको डाइवोर्स ही देना चाहती हूँ। तो उस कंडीशन में आप अपने दाम्पत्य जीवन को दोबारा स्थापित कर सकते हैं, और ये पूरा पूरा अधिकार आपको भारतीय संविधान ने, इंडियन कोर्ट्स ने आपको दे रखा है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप सेक्शन 9 कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो भी ज्यादातर लोग जो भी इन सब फैमिली मैटर्स के होते हैं या जो भी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। ये सब भी मैंने अपने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस से, अपने रिलेटिव्स को देख देख के ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। और बेसिकली हर केस टू केस डिफर करेगा, बट फिर भी सेक्शन 9 अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहां का जो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होगा, आपको सबसे पहले वहां जाना होगा। उसके बाद आपको किसी अच्छे वकील को वहां चुनना होगा। बहुत सारे वकील हमारे नेट पे भी उपलब्ध रहते हैं, या अपने राजी रिश्तेदारी में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा अच्छा वकील है। काफी हमारे पेरेंट्स के भी रिलेशंस में काफी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो किसी भी एक अच्छे फैमिली वकील को करिए सबसे पहले। उसके बाद उसको अपने केस की पूरी हिस्ट्री बताइए कि ऐसे फला फला दिन से मेरी बीवी गई हुई है, और इसके बाद मुझे एक रेमेडी चाहिए। हो सकता है आपके केस के हिसाब से वो आपको कुछ और रेमेडीज दें, डेफिनेटली अगर वो देते हैं तो आप उनको फॉलो करिए, बट दिस इज जस्ट फॉर सेक्शन 9 कि आप उससे बुलाना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप वकील करिए। वकील को आप अपने अपने सारे सारे फैक्ट्स बताइए कि इस दिन से मेरी वाइफ गई हुई है। उसको आप पूरे एक परफॉर्मा में लिखिए, जो भी कोर्ट का एक परफॉर्मा होता है आपका 2-3 पेजेस का, उसके अंदर आप लिखिए। वकालतनामा आपका वकील दाखिल करेगा, और आई थिंक इसकी फीस 10 to 15,000 नॉर्मली लगती है, बट सिटी टू सिटी एंड डिपेंड्स ऑन वकील, मीन्स जो भी आप लॉयर करना चाह रहे हैं तो उस पर डिपेंड करती है। नॉर्मली 10 से 15 हजार के अंदर ये सेक्शन 9 का केस दाखिल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये केस दाखिल करने के बाद, कि इसके फायदे क्या है हमें। हम सेक्शन 9 दाखिल भी कर रहे हैं, हमारी वाइफ भी गई हुई है, वो हमें धमकियां भी दे रही है लगातार, कभी SSP ऑफिस में जाके, कभी कहीं जाके। इससे फायदा क्या मिलेंगे हमें सेक्शन 9 को दाखिल करने से। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा आपका लीगली ये होगा, हर कोर्ट, हर पुलिस स्टेशन, कहीं भी आप जाएंगे, सबसे पहला हिंदू मैरिज एक्ट यही कहता है कि दाम्पत्य जीवन को बचाना है। यहां आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच दिखाएंगे कोर्ट के सामने, जजेस के सामने, हर उस महिला थाने के सामने, या पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस अधिकारी के सामने, जो आपसे पूछताछ कर सकता है या आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर आपकी वाइफ कोई आप पे झूठा केस डाल दी है, या अगर आपकी वाइफ किसी भी तरीके से किसी भी केस के अंदर में कोर्ट जाती है, तो उस समय सेक्शन 9 आपका बहुत अच्छा साथी, बहुत अच्छा आपका साथ देगा। और उस समय आप दिखा सकते हैं कि देखिए, केस डालने से पहले या मेरी इंटेंशन बिल्कुल पाक साफ थी, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ था, मुझे अपनी वाइफ को, मुझे अपना घर बसाने में बिल्कुल दिलचस्पी है, ये आए और मेरे साथ रहें। अगर आपकी वाइफ फिर भी कुछ चीजों को आपके अगेंस्ट कुछ आरोप रखती हैं कि नहीं नहीं मैं इनके साथ नहीं जा सकती, तो फिर भी वो आपके बेनिफिट में ही जाना, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई है। सेकंड जो आपको बेनिफिट रहेगा सेक्शन 9 अप्लाई करने का, वो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपकी वाइफ कोई भी एक केस सोचती है कि आपके किसी भी अपने परिवार के बहकावे में आके, किसी भी राजी रिश्तेदार के बहकावे में आके कि मुझे 498A डालना है, इन पे 504, 506 डालनी है, स्त्री धन का झूठा केस डालना है, ये सारा, या फिर मुझे इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है, तो उस समय भी अगर आपने सेक्शन 9 अप्लाई कर रखा है तो ये आपको बहुत हद तक उस केस से सुरक्षित करेगा, बिकॉज आपने पहले ही सेक्शन 9 कोर्ट में दाखिल कर रखा है, आपका मुकदमा पहले ही कोर्ट में है, और वहां आप उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। अगर गलती आपकी है तो थोड़ी बहुत आप मानेंगे, अगर उसकी है तो डेफिनेटली आप उसे बोल के किसी भी जज के सामने कॉम्प्रोमाइज या मध्यस्थ सेंटर जो हमारे
कोर्स में बन रहे हैं, आप उसके थ्रू से लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरा पूरा हक में आपके ही जाएगा। तो हमेशा लोगों का ये रहता है कि नहीं, हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे सेक्शन 9। कई वकील भी इस चीज को बोलते हैं कि डायरेक्टली आप डाइवोर्स अप्लाई करिए, या आप सेक्शन 9 क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है, यू शुड नॉट अप्लाई फॉर सेक्शन 9, ये आपके उसके अगेंस्ट है, आपकी ईगो के अगेंस्ट है। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, सेक्शन 9 आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा, बिकॉज आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है इनिशियल्स के टाइम में। अगर आपकी वाइफ खुद ही मना कर देगी कोर्ट में 3-4 डेट्स के अंदर आके कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, तो डेफिनेटली सेक्शन 9 की डिग्री लेने के बाद आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। बट स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज मैं उन अपने भाई लोगों को बता रहा हूँ जो भारत देश के अंदर है। भारत देश के अंदर भारत का कानून चलता है, इस कानून में ज्यादातर रियायतें हमें महिलाओं को मिली हुई हैं, पुरुषों के फेवर में काफी कम कानून है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सेक्शन 9 अप्लाई करने के लिए कहता हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो, सेक्शन 9 से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो, आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। डेफिनेटली हम लोग ये काउंसलिंग भी रखते हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, आप किसी भी मैटर में आप सोचते हैं कि मैं आपको कोई भी हेल्प कर सकता हूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और एक चीज और जो मैं जाने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे सिर्फ सजेशंस हैं, सिर्फ आप इनको सजेशंस ले सकते हैं। किसी भी केस को प्रोसीड करने से पहले डेफिनेटली अपने एरिया के वकील के पास जाइए, उनसे सारी बातें डिस्कस करिए, और जहां जहां आपको लगता है कि मेरी बताई हुई बातें आपके काम में आ सकती हैं, आप उन बातों को उनके सामने रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।